हरा भरा धानी धानी, भारत माता तेरा आंचल, हरा भरा धानी धानी। मीठा मीठा चमचम करता, तेरी नदियों का पानी, हरी हो गई बंजर धरती, नाचे झरनों में बिजली, सोना चांदी उगल रहे हैं, तेरी नदियों का पानी, भारत माता तेरा आंचल, हरा भरा धानी धानी। मीठा मीठा चमचम करता, तेरी नदियों का पानी, तेरा मान बढ़ाने वाले, तेरे घर के हैं रखवाले, तेरे ऊंचे ऊंचे पर्वत, निडर बहादुर सेनानी, भारत माता तेरा आंचल, हरा भरा धानी धानी। मीठा मीठा चमचम करता, तेरी नदियों का पानी, मस्त हवा जब लहराती है, दूर दूर तक पहुंचाती है, जग को मीत बनाने वाली, मधुर मधुर तेरी वाणी, भारत माता तेरा आंचल, हरा भरा धानी धानी। मीठा मीठा चमचम करता, तेरी नदियों का पानी, भारत माता तेरा आंचल, हरा भरा धानी धानी।
मीठा मीठा चमचम करता, तेरी नदियों का पानी। हरी हो गई बंजर धरती, नाचे झरनों में बिजली, सोना चांदी उगल रही है, तेरी नदियों का पानी। भारत माता तेरा आंचल, हरा भरा धानी धानी। मीठा मीठा चमचम करता, तेरी नदियों का पानी। तेरा मान बढ़ाने वाले, तेरे घर के हैं रखवाले, तेरे ऊंचे ऊंचे पर्वत, निडर बहादुर सेनानी। भारत माता तेरा आंचल, हरा भरा धानी धानी। मीठा मीठा चमचम करता, तेरी नदियों का पानी। मस्त हवा जब लहराती है, दूर दूर तक पहुंचाती है, जग को मीत बनाने वाली, मधुर मधुर तेरी वाणी। भारत माता तेरा आंचल, हरा भरा धानी धानी। धन्यवाद गगन जी, बहुत अच्छा गीत था। भारत माता तेरा आंचल, हरा भरा धानी धानी। हम सभी लोग सृष्टि सेवा संकल्प के माध्यम से धरती को हरा भरा भरने का ही प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री नवल किशोर जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे सम्माननीय अतिथियों को वृक्ष पूजन एवं दीप प्रज्वलन हेतु मंच पर लाएं। श्री नवल किशोर जी। दीदी उधर हैं।
हेलो। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अतिथियों से निवेदन है दीप प्रज्वलन एवं वृक्ष का पूजन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। गर्म होकर के कर देंगे तो चारों उधर उन लोगों को हवा लगती है। भाई साहब आ जाइए, कार्यक्रम शुरू हो गया। कोई आ जाइए अभी। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो चुका है। अब मैं अतिथि परिचय हेतु श्री रत्नेश जी साहू को निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं और अतिथि परिचय कराएं। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अखिलेश गुप्ता जी। षष्ठी सेवा संकल्प नर्मदापुरम के आज के कार्यक्रम परिचर्चा एवं अभिनंदन समारोह में पधारे सभी अतिथियों एवं सज्जनों का मैं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में जो अतिथि बैठे हुए हैं उनके परिचय में मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश सेठा जी का परिचय यह है कि डॉक्टर उमेश सेठा जी ने शासकीय मेडिकल कॉलेज इंदौर से MBBS एवं MS की डिग्री प्राप्त की है। इसके उपरांत आपने पुणे एवं कोयम्बटूर से गैस्ट्रोलॉजी एवं यूरोलॉजी उदर एवं मूत्र रोग में विशेषज्ञता प्राप्त की है। आप चिकित्सा के क्षेत्र के साथ साथ विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं एवं सहयोग प्रदान करते हैं। मैं श्री विनय जी मेहरा जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे अध्यक्ष डॉक्टर उमेश सेठा जी का मंच पर आकर स्वागत करें। श्री विनय जी मेहरा जी। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। इसी क्रम में मैं हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमती कामनी जैन मैम का परिचय कराना चाहूँगा।
आप शासकीय गृह विज्ञान कन्या महाविद्यालय नर्मदापुरम की प्राचार्य हैं। आपने एमएससी गृह विज्ञान, बीएड एवं पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने रिसर्च लिंक स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, मदर टेरेसा अवार्ड प्राप्त किया है, बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड के साथ साथ आपने आयुक्त मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रशंसा पत्र आदि प्राप्त किए हैं। आप शिक्षा के साथ ही पर्यावरण, वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों के द्वारा नर्मदापुरम में एक विशेष पहचान रखती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रीमती कामनी जैन मैम के स्वागत के लिए श्रीमती आरती गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा, क्षमा चाहूँगा। मैं श्रीमती अनीता दुबे मैम से अनुरोध करूँगा कि वे मंच पर आएं और डॉक्टर श्रीमती कामनी जैन मैम का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं अब आगे इस कार्यक्रम के परिचर्चा एवं अभिनंदन समारोह के मुख्य वक्ता श्री प्रमोद जी झा भाई साहब का परिचय कराना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता श्री प्रमोद जी झा भाई साहब, आप दतिया से पढ़ाई पूर्ण करने के बाद सन 1993 में संघ के प्रचारक निकल गए। 2023 तक आपने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। वर्तमान में आप विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, संगठनों के मार्गदर्शक के साथ सृष्टि सेवा संकल्प के राष्ट्रीय मार्गदर्शक हैं। आपका केंद्र वर्तमान में इंदौर है। हम हृदय से आपके स्वागत के लिए श्री अर्पित जी दीक्षित से अनुरोध करेंगे कि वे हमारे बीच में पधारे मुख्य वक्ता श्री प्रमोद जी झा भाई साहब का स्वागत करेंगे। स्वागत और परिचय की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को स्वरूप देते हुए मैं हमारे बड़े भाई साहब श्री अखिलेश जी गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच का संचालन करें और कार्यक्रम को गति प्रदान करें। धन्यवाद। अब समय है अभिनंदन का। आज हम सभी के मध्य एक ऐसा व्यक्ति विराजमान है जिनका सृजनात्मक कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा रूप है। मैं श्रीमती शर्मिला जी मेहरा, जो कि सरपंच हैं वर्तमान में ग्राम सावलखेड़ा की, उनके द्वारा पृथ्वी के श्रृंगार के लिए हरी भरी बनाने हेतु नर्मदापुरम में स्वयं के द्वारा स्वयं की प्रेरणा से धरती एवं पर्यावरण के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए चिंता करते हुए नर्मदापुरम में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप पिछले कई वर्षों से वृक्षारोपण, घर में ही नए पौधों को बीज द्वारा बनाना, सुरक्षित स्थान पर उनका रोपण करना,
जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ आदि शुभ अवसरों पर पौधों को भेंट देने का कार्य कर रही हैं। मंच एवं सदन उनका अभिनंदन करने के लिए तत्पर है। मैं श्रीमती शर्मिला जी मेहरा से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और मंच से निवेदन करूंगा कि वो उनका स्वागत करें, सम्मान करें। मंच और सदन श्रीमती शर्मिला जी मेहरा का स्वागत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित और हर्षित महसूस कर रहा है। आप वृक्षारोपण का काफ़ी काम करते हैं और जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ आदि शुभ अवसरों पर सभी को भेंट देकर, पौधारोपण देकर पौधों को और लगाने का, हरा भरा धरती को करने का प्रयास करती हैं। धन्यवाद श्रीमती शर्मिला जी दीदी। स्वागत एवं अभिनंदन की इस बेला के पश्चात मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर श्री उमेश जी सेठा से अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु अनुरोध करता हूं। वो कृपया आएं और हम लोगों को अध्यक्षीय उद्बोधन प्राप्त करें। नहीं, ठीक है सर। वंदे मातरम। सृष्टि सेवा संकल्प के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य वक्ता, हमारे आदरणीय श्री प्रमोद जी भाई साहब, मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमती कामनी जी जैन, प्राचार्य, आप सब सुधीजन जो प्रकृति की चिंता करते हुए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इन सबका इस परिचर्चा में मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सृष्टि सेवा संकल्प संगठन जो है, मूलतः जो इसका उद्देश्य है वो सृष्टि प्रकृति की को संजोना, उसका संवारना, संवर्धन करना। और ये जो संगठन है ये मूलतः अंतर्राज्यीय संगठन है जो 4 राज्यों में भी काम कर रहा है, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। केंद्र इसका इंदौर ही है। इसमें वृक्षों को लेके, पर्यावरण को लेके, प्रकृति को लेके हम एक ऐसा जन आंदोलन तैयार करें जिसमें हर व्यक्ति की, हर व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से एक उसमें उसका संलग्न हो और उसकी कोई ना कोई सहभागिता हो और ऐसा जन आंदोलन तैयार हो जिसमें हम सब लोग अपने अपने स्तर पर, अपने अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये अब कहने की बात नहीं है कि प्रकृति है तो हम हैं, ये तो अब सबको समझ में आ भी गया होगा। पिछले 10-12 वर्षों में जिस तरीके से प्रकृति का दोहन और प्रकृति को लेके जितनी भी बीमारियां या हम पर्यावरण को लेके नुकसान, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन या जिस भी तरह की चीज़ें देख रहे हैं, उसमें हमको ये समझ में आ गया है अब कि अब हमको लौट के हमारे मूल की तरफ वापस जाना ही पड़ेगा। मैं चूँकि विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और हम तर्कों से या तथ्यों से बात करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरअसल इन सब के पीछे भी होता वही है जो हमारा मूल या सारगर्भित हमारी प्रकृति का जो सिस्टम है या जो कार्य करने की क्षमता है वही काम करती है। और इन सब के बाद भी अभी भी जो हमारा मेडिकल का रीसेंट डाटा है वो ये कहता है 2021-22 का ऑन्कोलॉजी, कैंसर के विषय में, कि भारत 2025 के बाद विश्व का सबसे बड़ा कैंसर का हब बनेगा। और उसमें जो भी कैंसर का जो मूल कारण रहेगा वो प्रकृति जन्य ही रहेगा। कैसा प्रकृति जन्य? जो प्रकृति से जन्मा हो ऐसा नहीं,
वो कैंसर जो प्रकृति के दुर्व्यवहार जो हमने उसके साथ किया है, उसके कारण, उस खान पान, उस अनाज, उस व्यवस्था के कारण जिसको हमने चुनौती देने की कोशिश करी है। और ये तय मान के चलिए कि हम कितने भी अपने आप को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या अध्ययन की दृष्टि से हम अपने आप को पढ़ा लिखा कहें, लेकिन जो प्रकृति जन्य सिस्टम होता है, जिसको नेचर अपने आप को रिकरेक्शन मोड में या करेक्टिव मोड में काम करता है, वही सरवाइव करेगा। तो उसी संकल्प, उसी सारी चीज़ों को लेके हमारा संगठन सृष्टि सेवा संकल्प आगे काम करता है। इसमें छोटे छोटे से हमारे पॉइंट्स रहते हैं, बिंदु हैं, जिनको हम जिसके लिए परिचय चर्चा है और जिसके लिए हम सबसे आग्रह भी करते हैं कि हर स्तर पे, व्यक्तिगत सामाजिक स्तर पर किस तरह से हम प्रकृति का, वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे से ऐसे हैं, जैसे हर शुभ अवसर पर हम जन्म के समय, मैरिज एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह है, दुख सुख के समय पे हम किसी न किसी बहाने से वृक्ष का लगाएं। हम हमारी जगह, हमारी संस्था या हमारे क्षेत्र में कोई सी भी ऐसी सरकारी भूमि, सरकारी जगह या ऐसी भूमि जो सार्वजनिक उपयोग में लाई जा सकती है, उसको हम बगीचे, वन के रूप में परिवर्तित करें। वृक्ष, किसी भी ऐसा कोई एक काम हो जिसके कारण वृक्ष से हमारा या पौधों से हमारा प्रेम या लगाव हो, उस वृक्षों को नाम दे। जैसे हम गाय पालते हैं तो गाय को नाम रखते हैं, तो ऐसे वृक्षों का नाम रखें, वृक्षों का नामकरण करें, उनको ज्योतिष शास्त्र से जोड़ें। ज्योतिष, जो कोई ज्योतिष जानता हो तो वो ज्योतिष के लिए उसको रिकमेंड करे कि भाई आपको ये वृक्ष लगाने चाहिए, इससे ये होगा। व्यास गादियों से बहुत सारे आचार्य आजकल प्रवचन देते हैं, तो ऐसे बहुत सारे आचार्यों को हम हमारे क्षेत्र में, यदि कोई भागवत कथा हो रही तो हमारा जो आयोजन करता है उससे बोलें कि भाई आप उसको व्यास गादी वाले जो आचार्य जी आए हैं उनको ये जरूर निवेदन करें कि आप वहाँ से वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करें। मूल सार केवल यही है कि हमारे हर किसी गतिविधि से ये परिलक्षित होना चाहिए कि हमारा हर काम इस प्रकृति, इस वृक्ष को संवारने के लिए किया जा रहा है। और इसी को ध्यान में रख के ही ये परिचर्चा का आयोजन है, जिसमें हमको आज दोनों सुधीजनों का और हमको मार्गदर्शन मिलेगा और आप सब इसमें सब सहयोगी बने। भविष्य में आगे आप सब लोगों का आशीर्वाद और स्नेह हम सबके साथ बना रहे और हम कुछ प्रकृति को लेकर बड़ा परिवर्तन कर सकें, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। और मुझे ये विश्वास है कि जो आने वाली जनरेशन है, जो मेरे या मेरे बाद के समय के लोग हैं, ये सेंसिटिव हैं, ये सेंसिबल हैं, ये इन सब चीज़ों को समझते हैं, तर्क से बातों को समझने की इनमें क्षमताएँ हैं। तो ये इसको समझेंगे और इस मिशन को, इस सब चीज़ों को हमारे आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सेठा साहब और अध्यक्ष महोदय हमारे इस कार्यक्रम के। आपने सृष्टि सेवा संकल्प द्वारा चलाए जा रहे पुनीत कार्यों एवं संगठन के उद्देश्यों से हमें अवगत कराया। निश्चित ही हम संगठन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य श्रीमती कामनी जी जैन से सार गर्भित उद्बोधन हेतु निवेदन करता हूँ। कृपया प्लीज। मंचासीन भाई साहब श्री प्रभात झा जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश सेठा जी, सभागृह में उपस्थित समस्त जनसाधारण का मैं सृष्टि सेवा संकल्प की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं सृष्टि सेवा संकल्प से जुड़े सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर दिया। बस मैं यहाँ से एक बात करना चाहती हूँ कि पर्यावरण, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण ऐसे शब्द हैं शायद जिन पर बहुत चर्चा की जाती है, जिन पर बहुत वार्तालाप होता है, बहुत चिंतन होता है, मनन होता है और प्रयास भी किए जाते हैं, परंतु वो प्रयास हमें फलीभूत होते दिखाई नहीं देते हैं। तो आप सब विद्वज्जन आज जो सभागृह में उपस्थित हैं,
मंच पर आसीन हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि हम एक ऐसी परिचर्चा करें, कुछ ऐसी बातें निकालें जिनसे हमारे प्रयास फलीभूत होते दिखाई दें। पर्यावरण के बारे में मैं बात कहना चाहती हूँ कि जैसे आज कार्यक्रम का शुभारंभ वृक्ष की पूजा से हुआ। हमारी संस्कृति में नदी को माँ की संज्ञा दी गई है और वृक्षों को संतान रूपी माना गया है। वृक्ष हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं, ये अगर हम अपनी शिक्षा से मैं अगर आज से 25-30 साल पीछे जाती हूँ तो तब से हम अपने पर्यावरण को समझते हैं और पर्यावरण इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि स्कूली शिक्षा में और महाविद्यालयीन शिक्षा में के पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय के रूप में पर्यावरण विषय को शामिल किया गया है। विद्यार्थी ऐसे प्रेरक साबित हो सकते हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता को समाज तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि पर्यावरण को हम हमारे जीवन से जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ शासकीय प्रयासों के भरोसे हम ना रहें, हमारे व्यक्तिगत प्रयास भी पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी हैं। पौधारोपण, वृक्षारोपण, बहुत सारी योजनाएं शासन के द्वारा भी चलाई जा रही हैं, बहुत सारी अशासकीय संस्थाएं भी इसके लिए प्रयास कर रही हैं, परंतु जितना वृक्षारोपण हम करते हैं उतना संरक्षण हम शायद वृक्षों का नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ध्यान वृक्षों के संरक्षण की तरफ भी होना चाहिए कि पौधारोपण कर लिया पर उसके बाद हम उन्हें जीवित कैसे रखें। हमारी मानवीय संवेदनाएं भी वृक्षों के प्रति जुड़ी हुई होना चाहिए कि जैसे हम दूसरे सब्जेक्ट के प्रति संवेदनशील होते हैं, वृक्षों के प्रति भी हमारी संवेदनशीलता होनी चाहिए। जैसे कोई वृक्ष सूख रहा है, कोई वृक्ष में कीड़े लग गए हैं, कई प्रकार के हम देखते हैं कि वृक्ष धीरे धीरे मुरझा रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं, तो उनको हम कैसे बचाएं, इसके प्रति संवेदनशीलता बनाना बहुत ज़रूरी है। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जो विद्यार्थी हैं वो इसके लिए एक बहुत सही प्रेरक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे जिन महाविद्यालयों में, जिन स्कूलों में विद्यार्थी हैं, अगर जैसे सामने भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि संस्थाओं के द्वारा हम विद्यार्थियों को पौधे प्रदान करें और उनसे अपेक्षा करें कि वो पौधे वो अपने घरों में, अपने ग्राम में, अपने मोहल्ले में या जहाँ पर भी उन्हें जगह मिलती है वहाँ रोपित करें और उनकी सुरक्षा करें। अगर हम अपने विद्यार्थियों में ये आदत को ला पाएंगे तो शायद पर्यावरण संरक्षण में हमारे विद्यार्थी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर पाएंगे। तो विद्यार्थी महाविद्यालय से आए हुए हैं, हमारे प्राध्यापक गण भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे यही अपेक्षा करती हूँ कि हम पौधों को विभिन्न अवसरों पर हम पौधों को रोपित करें और रोपित करने के साथ साथ हम उनका संरक्षण करें तो हम समाज में एक बड़ी क्रांति ला सकते हैं। हमारे बीच में हमारे मुख्य वक्ता उपस्थित हैं, हम सब उनके उद्बोधन सुनने के लिए आतुर हैं। मैं अपना उद्बोधन को यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीदी। वाकई आपने मुझे सरल एवं स्पष्ट शब्दों में पर्यावरण और वृक्षारोपण के बारे में बताया। आपने सभी से व्यक्तिगत वृक्ष लगाने का आग्रह भी किया है, तो हम सभी लोग निश्चित ही आपकी बात को अनुसरण करेंगे और हर व्यक्ति वृक्ष लगाएगा। वृक्षों के प्रति संवेदना भी हम सभी लोग रखते हैं और आपने अपने उद्बोधन में भी बताया कि संवेदना होना चाहिए। तो हम सभी लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि हम वृक्षों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर इस धरती को हरा भरा बनाएंगे। अब हम आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री प्रमोद जी झा से अनुरोध करते हैं कि हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें, जिसके लिए हम सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। श्री प्रमोद जी झा। आवाज़ आ रही क्या?
आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर उमेश जी, दीदी कामनी जी, सरला जी, प्रशांत जी और समस्त श्रोता बंधु बहनें, ये भी बंद हो जाएगा क्या? हाँ, हमको उसकी आ रही। जीजा जी इसे बंद करो थोड़ी देर के लिए। जिस सारे यंत्रों का हमको आवश्यकता लगने लगी, इसका कारण भी है वृक्षों की कमी होना। ये वृक्षारोपण में सारी बाधाएं आने वाली हैं। दीदी ने कहा कि वृक्षों से हमारा संबंध, आवाज कम कर दो, मैं कर लूंगा अपने हिसाब से थोड़ा सा। एक सन्यासी संगठन है योगदा सत्संग सोसाइटी, उनका एक आश्रम है कैलिफोर्निया में। बहुत सुंदर हरे भरे वृक्ष हैं, आश्रम में बहुत सारा निवास स्थान है। उनके कमरे के बाहर एक कैक्टस का कांटे वाला, नागफनी जैसे बोलते, वो जब खाली होते तो उससे बातें करते वो। और बातें करते करते एक दिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर ये कांटे अच्छे नहीं लगते। फिर 2-4 दिन बाद उनको मैंने रात को सोचा कि तुम्हारे ऊपर ये कांटे हैं, क्यों हैं? तो मेरे को समझ में आया कि चूंकि तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई परेशान नहीं करे, तो अपनी सुरक्षा के लिए तुमने ये कांटे उगाकर रखे हैं। फिर एक दिन उन्होंने कहा उससे कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए हूं, तुमको ये कांटों की जरूरत क्या है? मैं तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूं, तुम्हारी देखभाल करता हूं, तुम्हारे लिए यहाँ कोई परेशानी नहीं, तो ये कांटे हटा दो तुम। ऐसे वो कहते कहते 12 साल हो गए उनको, और 12 साल बाद बिना कांटे का कैक्टस उगने लगा। ये हमारा जो संबंध है वृक्षों से, इसलिए जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि पेड़ में प्राण होते हैं। आधुनिक विज्ञान नहीं मानता था, जबकि हमको मालूम है कि रामायण में भगवान राम रोते रोते, हे वृक्ष हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो वृक्षों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, वो इशारा भी करते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। तो प्राण है, जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया, दुनिया को मानना पड़ा। पाराशर संहिता जो अपनी है उसमें तो पूरा वर्णन है कि यदि उनको सुनाई नहीं देता है तो एक तीखी आवाज होती है तो फूल झड़ जाते हैं। यदि उनको आंखें नहीं होती तो वो लता ऐसी लिपटते लिपटते ऊपर कैसे जाती है, उसे मालूम नहीं होता। तो वो लता किसी भी बेल को लगाओ, कोई वहां डंडा है, कोई तार है, कोई सुतली है, रस्सी है, तो वो बेल अपने आप, यदि आंखें नहीं होती तो कैसे चढ़ती वो श्वास लेते हैं तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए प्राण हैं। अभी शिव पुराण पढ़ रहा था मैं, तो उसमें एक कि अपकार करने वाले का जो उपकार करता है, अपकार माने तुम्हारा जो कोई अपमान करता है, तुमको कोई परेशान करता है, तुमको कष्ट पहुंचाता है, उसके लिए भी तुम उपकार करते हो, इससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। अब ऐसा कोई है दुनिया में? कोई है कि आपको परेशान करो, आपको कष्ट पहुंचाओ और आप उसका भला चाहो, और फिर भगवान यदि ऐसा करते हो तो भगवान जल्दी खुश हो जाते हैं। तो एक राजा की सवारी निकल रही थी,
धूमधाम से सवारी निकल रही थी और राजा को एक पत्थर आकर लगा और उनको खून आ गया, हड़कंप मच गया। सारी खोजबीन हुई, सुबह दरबार में 2 बच्चों को हाजिर किया। राजा को पत्थर मारा है, इनको सजा दी जाए। सजा भी उनको 100 कोड़े लगाई जाए, इनको इनकी शर्ट उतारी जाए, उनके ऊपर 100 कोड़े लगाए। राजा को पत्थर मारा है। राजा समझदार थे, दयालु थे, उनके रुको रुको, इन बच्चों से पूछो कि हमसे इनकी क्या दुश्मनी थी, आखिर पत्थर क्यों मारा हमको। राजा ने पूछा बच्चों से, उनकी महाराज हमको नहीं मालूम था कि सवारी जा रही है, हम तो आपका ही उद्यान जो है बगीचा, वहां फल तोड़ रहे थे और हम फल तोड़ने के लिए पत्थर चला रहे थे। बाउंड्री के इस बार आपकी सवारी जा रही थी तो पत्थर चूक कर वो आपको लगा। कारण कोई भी रहा हो, मंत्री बोला कि पत्थर लगा है तो सजा मिलनी चाहिए। राजा ने रोका, उनकी देखो, जे पेड़ को पत्थर मार रहे थे, पत्थर यदि पेड़ को सही जगह लगता तो वो इनको फल देता। पेड़ में पत्थर सही जगह, यदि पेड़ को पत्थर लगता तो वो इसको क्या देता। एक स्थावर माने जो घूम नहीं सकते, एक अपने स्थान पर खड़ा हुआ वृक्ष, बच्चे उसको पत्थर मारते तो वो उसको फल देता, और इन्होंने हमको पत्थर लगा तो मैं इनको सजा दे रहा। हमको वृक्षों से सीखना चाहिए कि उपकार कैसे किया जाता है। पत्थर मारने पर फल देता है। भगवान शंकर खुश होते हैं कि जो तुमको प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, उसका भी उपकार करो। हमारे भारतीय दर्शन में संकल्पनाएं, बहुत प्रकार की संकल्पनाएं। विवेकानंद जी से एक लोगों ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ कैसी कैसी क्षीर सागर, दूध का समुद्र, मणिदीप, और इतना ऐश्वर्यशाली कि भगवान का जब तुम वर्णन करते हो तो इतना विराट स्वरूप है कि 100,000 सूर्य एकदम प्रकट हो जाए तो उसके प्रकाश को सहन नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग है, हिमालय है, भगवान शंकर है, उनके 3 नेत्र हैं, विकराल हैं, ऐसे हैं वैसे, इतना क्या, इतनी कल्पना है जी, सब झूठ है। अब दूध का समुद्र होता है, शहद का समुद्र होता है, मणियों का समुद्र होता है, सब वर्णन है अपने शास्त्रों में। तो विवेकानंद जी ने कहा देखो होता है कि नहीं होता छोड़ो, लेकिन इतना ऊंचा सोचना ये केवल हमारी संस्कृति में होता है। तुम तो इतना बड़ा सोच भी नहीं सकते, और जो सोच नहीं सकते वो पहुंचेंगे क्या। इसलिए जब अब्दुल कलाम जी ने, हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने पुस्तक लिखी तो उन्होंने अग्नि की उड़ान में लिखा कि सपने देखना, पूरे नहीं होना, इसमें दुख करने की जरूरत नहीं, लेकिन सपने छोटे देखना ये पाप है, सपने बड़े देखिए। हमारी कल्पनाएं तो देखो कि दूध कितना तो समुद्र जितना, सोचने की पराकाष्ठा। और हमारे दर्शन में ऐसी संकल्पनाएं की। एक द्रौपदी के पास पात्र था, उसको अक्षय बोलते थे, जितना चाहो उतना खाना निकाल लो उसमें से। एक सैमन तक मणि थी, रोज 8 किलो सोना देती थी। एक पारस पत्थर है जो लोहे को स्पर्श करा दो तो सोना बन जाता है। ऐसी कल्पना है जी, पुराने काल में हुआ होगा तभी लिखा गया है, लेकिन वो सोना देता है, वो लोहे को सोना बना देता है, ये पात्र में से भोजन निकलता है। ये सारी अलग अलग प्रकार की कल्पना है। एक कवच था जिसके ऊपर कोई भी बार नहीं चलता था, ऐसा कर्ण के पास था। होलिका नाम की एक वो बुआ थी अपने प्रहलाद की, वो एक ऐसा कपड़ा ओढ़ लेती थी कि जिससे जलती नहीं थी। ये सारी संकल्पना है हमारे धर्मशास्त्रों में की। लेकिन एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा पदार्थ है कि जहाँ सारी मनोकामनाएं तुम्हारी पूर्ण होंगी। भोजन नहीं, सोना नहीं, जो भी तुम सोचोगे
वो सारी की सारी वस्तुएं तुम्हें उपलब्ध होंगी। उस स्थान का नाम है कल्प वृक्ष। उसके नीचे यदि आप बैठोगे, जो कल्पना करोगे वो कल्पना साकार होगी, ऐसा वर्णन मिलता है। अब जी हमारे पुराणकार जो हैं, उन्होंने वृक्ष के लिए क्यों कहा? वो कहते किसी तालाब में खड़े हो जाओ, गंगा नदी में खड़े हो जाओ, प्रार्थना करो, जो मांगोगे वो होगा। नहीं कहा। जी पात्र में से जो चाहोगे वो निकाल लेना। इस पर्वत पर चढ़कर तपस्या करोगे तो जो चाहोगे। एक पेड़ के नीचे आप बैठ गए जिसका नाम है कल्प वृक्ष, तो तुम जो कल्पना करोगे तत्काल वहां पूरी होगी। इसका मतलब है जो संकल्पना की कि पेड़ वह चीज है जिसके द्वारा सब प्राप्त किया जा सकता है, उन पेड़ों को हमने काट दिया। एकमात्र पेड़ जो वर्णन हमारे यहां लिखा कल्प वृक्ष, कल्प पात्र नहीं है, कल्प स्थान नहीं है कि उस स्थान पर जाओ तो मनोकामना पूरी होगी। वो छाता लगा लो, वो ऐसा कर लो, वो मणि धारण कर लो, सबकी अपना सीमित उनका वो है गुण। लेकिन कल्प वृक्ष का गुण बताते समय लिखते हैं कि जो मनोकामना करेंगे वो पूर्ण होगी। इसका मतलब था कि हम लोगों को संदेश देने के लिए बार बार लिखा गया कि कल्प वृक्ष मतलब वृक्ष ऐसा होता है तो जो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। और आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक युग में कि वृक्ष ऐसी चीज है कि पूरे दुनिया के जितने संसाधन हैं उसका 80% पूर्ति वृक्ष करता है। पर्यावरण संतुलन। अभी इसी में पढ़ते पढ़ते मैंने पढ़ा कि आप लोग सबसे बड़ा दान होता है किसी को भोजन कराना। भोजन कराओगे तो तत्काल भूख मिट जाएगी उसकी, आपको पुण्य लगेगा। आगे वो लिखते हैं कि भोजन से भी 10 गुना पुण्य मिलता है जलाशय बनाने पर, बावड़ी बनाने पर, कुआं बनाने पर। और वो कहते हैं कि इससे भी 100 गुना पुण्य मिलता है वृक्ष लगाने पर। अब आप कल्पना करो, आपको भूख है तो वृक्ष पूर्ति करेगा। फल के साथ में आपको प्यास नहीं लगती, खाने के बाद पानी पीना पड़ता है। फल के साथ में पानी की प्यास भी पूर्ति होती है। जमीन है चंद्रमा पर लेकिन वृक्ष नहीं है। सूरज में अग्नि है, धरती नहीं है। कई कई ग्रहों पर वायुमंडल नहीं है। रेगिस्तान में जमीन है लेकिन वृक्ष नहीं, पानी नहीं। समुद्र है उसमें वृक्ष नहीं। लेकिन जहां वृक्ष है वहां जमीन होती है, वहां पानी होता है, वहां वायु होती है और वृक्ष में स्वयं अग्नि निवास करती है। 5 तत्व वृक्ष में रहते हैं। कैसे कैसे गुण हैं वृक्ष के पास। हम तो कहते हैं हमारा बच्चा जी संगत के कारण से बिगड़ गया। अच्छा भला पढ़ता था, इसकी संगत ऐसी बुरी हो गई, नशा करना सीख गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जी बच्चा हमारा जो संगत के कारण से बिगड़ा है ना, इसको हमने कभी चंदन के बारे में नहीं बताया था कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन से सांप लिपटे रहते हैं लेकिन जहरीला चंदन कभी नहीं होता है। हम बच्चों को सिखाते तो उनको मालूम है कि कोई भी लिपटे रहे, मैं चंदन के समान सुगंध देने वाला हूं। मैं चंदन से मैंने सीखा है कि आसपास कोई भी रहे मैं उनका विष ग्रहण नहीं करूंगा। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। और चंदन और आगे क्या करता कि उसके आसपास जो लोग हैं उनके अपने सानिध्य के कारण से, नीम है, पीपल है, बरगद है, वो सब चंदन जैसी खुशबू उनको दे देता है। जी हमने बच्चों को सिखाना चाहिए पेड़ों से क्या गुण होता है। अभी हम रतलाम में, तो वहां उन्होंने कहा, वो वृक्ष प्रेमी थे, कि देखो रोड बना रहे हैं, अनाधुंध का नाम, कारखाने, फैक्ट्रियां, भवन, कितने पेड़ काट देते हैं।
जिस सब करने में लाखों करोड़ों वृक्ष काट दिए गए, वो पेड़ के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे। वहाँ के प्रिंसिपल थे, उनका भाषण हुआ तो उन्होंने कहा कि विकास के लिए जरूरी है पेड़ काटना। अब ये हमको भी समझ कि रोड चाहिए तो पेड़ तो कटेगा, फैक्ट्रियां बनाना है तो पेड़ कटेंगे, आपको बड़े बड़े संस्थान खड़े करना है तो पेड़ कटेंगे। अब ये समस्या, विकास करो तो पेड़ कटता है और पेड़ नहीं काटो तो विकास रुकता है। अब इसके बीच का रास्ता क्या है? तो बीच का रास्ता हमारे पूर्वज बहुत पहले बता चुके हैं और उन्होंने कहा माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, भूमि हमारी मां है, मैं उसका बेटा हूं। और इस प्रकार जिस प्रकार मां होती है, तो इस धरती से मां का जब संबंध आया और मैं उसका बेटा हो गया, पुत्रो हम पृथिव्या, मैं पृथ्वी का लाल हूं, तो बेटा मां का दूध कितना पीता है? पेट भर जाने के बाद मां बहुत जिद करे फिर भी वो उसके पास नहीं आता है। प्रकृति से हमको इतना लेना था जितना एक बेटा तृप्त होने के बाद फिर मां का दूध नहीं पीता। इसको बोलते हैं दोहन, और इंजेक्शन लगाकर उस गाय का, उसका भैंस का पूरा दूध निचोड़ लेना, उसको बोलते हैं शोषण। जिस दुनिया के लोगों ने उसका धरती से और व्यक्तियों से संबंध स्थापित नहीं करा पाए, वो इस संकल्पना को नहीं दे पाए कि ये भूमि हमारी माता है, मैं उसका बेटा हूं, यदि धरती हमारी मां है। और धरती मां का दूध क्या है? उससे प्राप्त होने वाले संसाधन, हमारे यहां पुराणों में समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श छमस में, हे धरती माता तू साक्षात विष्णु की पत्नी है। समुद्र बसने, तू इतनी बड़ी है कि तेरे लिए साड़ी कहां से लाऊं, तो समुद्र तेरी साड़ी है। पर्वत स्तन मंडले, मैं यदि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मैं तुम्हारा बेटा हूं तो स्तन चाहिए दूध पीने के लिए, तो पर्वत स्तन मंडले महेंद्र मलय अरावली रेवतक हिमालय विंध्याचल, ये सारे तेरे स्तन हैं जिनसे निकलने वाली गंगा यमुना के समान धाराओं को दूध पीकर तेरा बेटा बड़ा होता है। यदि ये मां का संबंध था तो कितना तुमको चाहिए था? अभी वो हमारे एक मित्र बैठे हैं कि भोपाल में, अब भाई साहब इतना बड़ा भोपाल विकसित होता है तो घर बनाना है तो पेड़ तो काटना पड़ेंगे, तो कितना बड़ा घर चाहिए भैया? वो दैनिक भास्कर में एक बार लिखा आया कि होली को बिना पानी के, सूखी होली मनाइए, पानी की कमी हो रही धरती पर, तो बिना पानी के होली, और उनके खुद के घर में स्विमिंग पूल है। सावर से नहाते हैं। गांधी जी जाते थे नदी में तो बाल्टी लेकर जाते थे कि हमारी आदत खराब नहीं हो, एक बाल्टी में ही स्नान करेंगे, चाहे सावर हो चाहे नदी हो। तेन तिक्तेन भुंजता, त्याग पूर्वक जब तक भोग नहीं करोगे, जब तक प्रकृति भारत माता और प्रकृति माता धरती माता नहीं बच सकती। जिस प्रकार माता का दूध पीने के बाद बच्चा उसे छोड़ देता है, उतना ही लेना है। कितना चाहिए दो व्यक्तियों के लिए घर? कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाते हो? अभी अंबानी का घर कितना बड़ा है? ये राजा महाराजाओं के महल कितने बड़े होते हैं, आज भी कितने बड़े हैं। हम अपने घरों की ख्याल कर लें। विकास की परिभाषा क्या है? कितना बड़ा घर चाहिए?
और इसलिए जो हमारा संबंध माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये संबंध जब तक स्थापित नहीं होगा उतना ही मैं प्रकृति से लूंगा। इतने बड़े बड़े अभी बता रहे थे मजाक मजाक में कि बुलेट ट्रेन चलने वाली है, मोदी जी ने बुलाया है, जापान ने उससे पैसा लगाया है, जापान के प्रधानमंत्री जी आए थे। और बुलेट ट्रेन बनेगी तो वो बनारस से दिल्ली जो 6 घंटे में पहुंचती थी वो 3 घंटे में पहुंचेगी। अब जो जापान का प्रधानमंत्री आया था वो गंगा आरती में गया, 3 घंटे तक गंगा आरती में रहा। जो 3 घंटे आरती कर सकता उसे दिल्ली जल्दी जाके पहुंचने की जरूरत क्या है? और पहुंचकर जाना कहाँ है ये भी बता दिया जाए। वासना का कोई सीमा नहीं। कल्पना करो इन पेड़ों को काटकर ये सब इतना करते हुए फैक्ट्रियां बनती हैं, केमिकल बनते हैं, एक महिला को कितनी साड़ियां चाहिए? आप कह रहे विकास, एक पुरुष को कितनी शर्ट चाहिए? और इसको विकास बोलते हो? हमारी अलमारियां भरी की भरी पड़ी, कितने पेड़ काटना पड़ते हैं तुम्हारी साड़ी के लिए, तुम्हारी शर्ट के लिए, तुम्हारे पजामे के लिए, तुम्हारे अच्छे अच्छे बिस्तर बिछाने के लिए, कितने कितने चाहिए? इसको विकास बोला जाता है? एक शर्ट बनाने के लिए कितना केमिकल लगता, कितना वृक्ष उजाड़ कर वो। और देश में ऐसे भी होंगे जिनके पास एक भी टी शर्ट नहीं होगी। कैप लगाए, टाई पहने, कोट पहने, शर्ट पहने, पैंट पहने, जूते पहने, मोजा पहने, बिल्कुल अप टू डेट। पढ़कर आया, गंगा नदी के किनारे शाम को टहलता था वो जवान लड़का। टहलते टहलते एक शाम थी, शाम को एक भिखारिन जैसी महिला, 3 साल का उसका बेटा मर गया था। इतनी गरीब थी कि अपने बेटे को लपेटकर कफन लेकर वो नदी में, गंगा नदी में उसको बहा दे, इतना भी पैसा नहीं था। उसने अपनी साड़ी फाड़ी आदि और साड़ी में उस बच्चे को लपेटा और गंगा में रोते हुए उसको बहाया। जिस सीन को उस लड़के ने देखा, जवान ने, मैं कैप लगाए, टाई पहने हूं, कोट पहने, शर्ट पहने, बनियान पहने, चड्डी पहने, पैंट पहने, मोजा पहने, जूता पहने, और इसके पास एक साड़ी, वो भी आधी साड़ी बच्चे के कफन के लिए देती है। उसको देखकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन में जब तक इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 कपड़े नहीं होंगे तब तक एक ही कपड़ा पहनूंगा। नाम था गांधी। गांधी अविकसित है। जिस विकास की कल्पना करते गांधी अविकसित है, अज्ञानी है, मूर्ख है, क्या है? वो नंगे बदन वाला गांधी दुनिया में वैसा पैदा नहीं हुआ। विकास की परिभाषा कोट है, तेन तिक्तेन भुंज था। त्याग पूर्वक जब तक भोग नहीं करोगे, जब तक प्रकृति का संरक्षण नहीं हो सकता है। आज हम इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने हैं, हमारे यहां भी नालंदा, तक्षशिला, काशी, वल्लभी, कांची, उज्जैनी 49 यूनिवर्सिटी थी आज से 2000 साल पहले। पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते, स्वयं चलते। शिक्षेन सर्व मानव पृथिव्या, मनु ने घोषणा की, जिनको शिक्षा चाहिए भारत आवे। इतने बड़े विश्वविद्यालय होते थे जब दुनिया में पाठशाला नहीं होती थी, लेकिन हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में भी शिक्षा जो होती थी वो पेड़ के नीचे होती थी। और सब साधनों के लिए जैसा रहता है वैसा, लेकिन शिक्षा पाने के लिए पेड़ के नीचे बैठिए। क्यों? आपको सिग्नल नहीं मिलते तो टावर के नीचे जाते हैं, और टावर के पास जाते हैं तो सिग्नल। मैं बद्रीनाथ गया, बद्रीनाथ में एक बहुत बड़ा 2000 साल 2500 साल पुराना सहतूत का पेड़ है, उसको संरक्षित करके रखा है। वहां जोशी मठ शंकराचार्य जी का, तो बताया, वहां लिखा है कि शंकराचार्य जी को इस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। सहतूत का पेड़ है, 2500 साल पुराना। मैं नैनीताल गया, वहां से काकड़ा घाट गया, काकड़ा घाट से 1 किलोमीटर अंदर गया तो वहां
औदुंबर का वृक्ष है बहुत विशाल, बताया यहाँ विवेकानंद को सर्वम खलमिदम ब्रह्म, इसका ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ था। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं हमको मालूम है। और जब इस देश में वृक्ष के नीचे बच्चे पढ़ते थे, जब वहां ज्ञान प्राप्त करते थे, उन वृक्षों के नीचे ऋषि मुनि रहकर रिसर्च करते थे, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करते थे। जब दुनिया में घोर जंगली मानव ही बसते थे, वस्त्र पहनना नहीं जानते, पशुवत ही फिरते थे, भाषाहीन विचारे बातें संकेतों से करते थे, ईसा मूसा पैगंबर का नाम निशान नहीं था, जड़ चेतन में क्या नाता है उनको ज्ञान नहीं था। तब उनको ज्ञान कराने के लिए कभी अगस्त, कौंडिल, कभी कंबू, कभी विवेकानंद, कभी अरविंद, सत्य श्यामला भारत, जब पूरे भारत इन वृक्षों से आच्छादित थी, तो सबसे पहले ज्ञान हमारे यहां क्यों आया? भाषा, गणित, खगोल, जी 500 साल पहले यूरोप में ये सारी चीजें हुई हैं। हम हजारों साल पहले सारा विज्ञान हमारे यहां उतरा था, हमारे ऋषि मुनियों के। हमने लिखा था, लिपिबद्ध किया था। पढ़ने नहीं जानते थे तब हमारे यहां वेद लिखे गए। जब गणित नहीं जानते थे तब हमने 100 योजन पर सूर्य है, पृथ्वी गोल है, इतनी दूरी है, इतना चंद्रमा है, ये सब पता लगा लिया था। और इसका कारण था कि हमारी भारत माता जिस धरती पर हम पैदा हुए थे वो परिपूर्ण थी, जिसकी मां हष्ट पुष्ट रहती, उसके बच्चे भी। अब अरब की मां क्या खिलाती है अपने बच्चों को? यूरोप में जहां 8 महीने सूरज नहीं होता, वो अपनी धरती को, वो उनके लिए वो मां है, वो अपने बच्चों का पालन कैसे करती? हमारी भारत मां तो हमारे पर्याप्त साधन थे। 8 महीने सूर्य दिखता था, हिमालय से लेकर दक्षिण तक। इस भारत में सबसे पहले खेती होती थी, हर प्रकार के फल फूल थे, हर प्रकार की संपन्नता थी। तो हमारी माँ संपन्न थी, इसलिए बच्चे शिक्षित हुए, इसलिए हमने पूरी दुनिया को ज्ञान देने के लिए गए और दुनिया ने कहा विश्व गुरु भारत। अब अरब की जो अरब वालों के लिए अरब माँ है, रेत होती है, खजूर होते हैं, कैसे पालती वो अपने बच्चों को? जहां यूरोप 8 महीने 10 महीने सूरज नहीं दिखता, बर्फ से ढका हुआ है, वो अपने बच्चों को कैसे पालती? वहां की धरती जो भारत की धरती थी, और उस माँ ने हमको इसलिए जैसा पाला था, इसलिए बच्चे शिक्षित हुए। इसलिए इस धरती से हमारा संबंध। आज हमने अपनी माँ की तार तार चुनरी ने अब तुमको धिक्कारा है। ये हरियाली उसका आवरण है, हरियाली उसका श्रृंगार है। ये पेड़ काट काट के हमने माँ की लाज को तार तार कर दिया। और जिसकी माँ की इज्जत नहीं होती, जिसकी माँ बिना वस्त्र के घूमे, एक द्रौपदी को वस्त्र उतारने का हिम्मत किया था, पूरा महाभारत हो गया था। और आज हमने पेड़ काट काट के हमारी भारत माता को नग्न कर दिया। अभागे हैं हम लोग। सौभाग्यशाली तभी होंगे जब हमारी माँ सुंदर हरियाली साड़ी पहनकर फिर से खड़ी होगी। दुर्गा 10 प्रहर धारणी, वाणी विद्यादायिनी, कमला कमल दल विहारणी, जो साक्षात लक्ष्मी है, वो बिना वस्त्र के हो गई, हम जैसे नालायक पुत्रों के कारण से। इस धरती माँ को यदि हमको, जिसको माँ बोलते हैं, उसको यदि सुंदर वस्त्र पहनाना है तो पेड़ लगाना ही पड़ेंगे, और माँ की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो ही हमारी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। वेद पुराणों में प्रकृति कहा है, पुरुष कहा है परमात्मा को, और ये पूरा जो संसार दिखता है इसको प्रकृति का। पार्वती प्रकृति है और ब्रह्म पुरुष वो शंकर है। दक्ष ने अपमान कर दिया उसका, प्रकृति का, यज्ञ में जल गई। भगवान शंकर ने
वीरभद्र को पैदा किया, वो 100 करोड़ गण लेकर, असंख्य अरबों खरबों गण लेकर वहां जाकर विध्वंस मचाता है। प्रकृति का अपमान जो करेगा उसका जिंदा रहना कठिन है। दक्ष का सर काट दिया जाता है, विष्णु ब्रह्मा सबकी मार लगाते हैं वीरभद्र, सबकी, इंद्र सहित विष्णु तक की। प्रकृति का अपमान कोई भी विष्णु भी करेगा तो उसको भी पराजित होना पड़ेगा। सारे ऋषि मुनियों की पिटाई होती है वीरभद्र के द्वारा, प्रकृति का अपमान किया है इस यज्ञ में। और जी हमने जब पढ़ा कि अरबों खरबों गण पहुंचे हैं, अब इतने गणों के लिए जगह कितनी लगी होगी। फिर मेरे को आया कि जी कोरोना में जो लाखों करोड़ों अरबों जो कीटाणु आए होंगे, यही तो नहीं है वो। प्रकृति का अपमान होता है तो कोरोना आएगा, प्रकृति का अपमान होगा तो दुनिया भर के जे गण जो भगवान शंकर ने पहुंचाए, जो परमात्मा स्वयं पहुंचाने वाला, इतने प्रकार की बीमारियां भी डॉक्टर साहब ने कहा 25 के बाद भारत कैंसर का नंबर 1। कैंसर को ये कीटाणु थोड़ी, कैंसर के लाखों करोड़ों कीटाणु हमारे शरीर में घुसते हैं। और गांव की ऐसी पवित्र महिलाएं, उनको कैंसर हो रहा, कहां से? उसका कारण ओ माई गॉड पिक्चर आ गई है। जी माता बहनें, एक बहन ने कहा कि आपने अच्छा बता दिया, मैं भी बोलती थी कि ऐसा क्यों होता है। हमारे धर्म शास्त्रों में ब्रह्मांड जो है उसका मुख्य है धरती, इसलिए धरती पर हम यज्ञ करते, आहुतियां देते धरती के अंदर, वो उससे जो ज्वालाएं उठती हैं, धुआं उठता है, वो ओजोन परत को पूरा करता है, वायुमंडल को शुद्ध करता है। 1 ग्राम गाय का घी गाय के कंडे पर जलाया जाता है तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है। हमारे समय वैदिक काल में सब घरों में यज्ञ होता था, घी का दीपक जलता था, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा थी, कोरोना को आने की इजाजत नहीं थी। धरती पर यज्ञ होता था, जो राख जो जलकर तिल गुड़ शक्कर शहद जो इस चावल, इनसे जो राख बनती थी, जो घर घर में, और जो जाकर धरती में समा जाती थी। धरती माता का पेट भरता था। सावन का महीना आता था, 6,36,000 गांव हैं, हर गांव में 1-2 शिवलिंग मंदिर रहते हैं। जो लाखों मंदिरों पर 1 महीने तक दूध शहद घी शक्कर दही जिस सब से हम अभिषेक करते थे, आज भी करती हैं हमारी माताएं। बेलपत्री आंकड़ा धतूरा जिस सब हम चढ़ाते थे, 1 महीने तक दूध, 1-1 लीटर दूध यदि हर गांव में चढ़ता होगा, और 40-50 करोड़ लोग भी, यदि 150 करोड़ हो गए हम, जो रोज 10-50 करोड़ लीटर दूध घी शक्कर जी सब चढ़ता था। ओ माई गॉड पिक्चर में कहता है कि इतना बर्बाद करते, गरीब को पिला दो। हमको भी लगता होगा ये दूध दही बहकर कहाँ जाता है, ये बेलपत्री कहाँ जाती है, ये आंकड़ा कहाँ जाता है, ये शहद कहाँ जाता है, ये शक्कर कहाँ जाता है, ये घी कहाँ जाता है, ये दही कहाँ जाता। सावन के महीने में होता है ये अधिक, तो सावन के महीने में बरसात होती है, पूरी धरती गीली होती है, सब जगह पानी होता है, और ये दूध शहद घी शक्कर आंकड़ा बेलपत्री धतूरा ये सब बहकर धरती में समा जाता है। धरती माँ तृप्त होती है, और जब धरती माँ तृप्त होती थी तब हमको यूरिया खाद कीटनाशक ये खेतों में नहीं डालना पड़ते थे। एक बीज से 1000 बीज उगते थे। धरती माता पुष्ट होती थी तो वृक्ष हरे भरे होते थे, उनकी नदियां बहुत पानी देती थी, और उसके कारण से हम बड़े होते थे। उस पवित्र माँ के दूध पीकर हम बड़े होते थे। हमको कैंसर नहीं, हमको कोरोना नहीं, हमको बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि हमारी माँ, और इसलिए हम कहते हैं कि जो बचपन में माँ का दूध पीते हैं वो बच्चे बलदंड बलिष्ठ होते हैं। अब हमारी माँ यूरिया कीटनाशक खाद ऐसा डाल कर वो पानी में वो घुलता है, अब दूध दही नहीं घुलता है, और वो पानी में आकर हमारे घर में आता है, हमारी माताएं पीती हम पीते, और बिना कुछ व्यसन किए हुए सामान्य सी महिला कैंसर युक्त हो जाती है। अब वो पिक्चर वाले बेवकूफों को कौन बताए कि दूध क्यों चढ़ाते थे हम,
और हम चढ़ाते थे, किसान का फायदा होता था, उसको खरीदने नहीं जाना पड़ता था, किसान गरीब नहीं होता था, लागत से कम उसको कृषि होती थी, उसको कुछ नहीं करना पड़ता था, बस बीज डालो तुम तो सब कुछ होगा। क्योंकि हमने सावन के महीने में इतना दूध दही चढ़ा दिया कि धरती के अंदर बहुत सारा खाद माद सब बन गया। अब एक को पिलाते तो एक का पेट भरता, धरती का पेट भरा तो उसके जितनी संतान है सभी का पेट भरने वाला है। और इसलिए एकमात्र अब जो साधन है, वृक्ष लगाने से 80% पर्यावरण का संरक्षण होने वाला है। इसलिए सृष्टि सेवा संकल्प विभिन्न प्रकार के आयोजन लेकर जन्मदिन केवल वृक्षारोपण के द्वारा मनाएंगे। और तुम जो करते करिए, शादी की सालगिरह 2 वृक्ष साथ में लगा देंगे, पीपल बरगद। हमारे कोई पूर्वज यदि चले गए हैं उनकी स्मृति में पेड़ लगा देंगे। अभी हमारे एक कार्यकर्ता ही हैं संपर्क के, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। 62 साल के हो जाते यदि वो जीवित रहते तो उन्होंने 62 वृक्ष लगाए अपने पिता की स्मृति में। जी वृक्ष थे। अरे अपने घर में एक वृक्ष लगाइए, अपने बच्चों को जरा बैठ के इसके नीचे बैठ के पढ़, गारंटी है और बच्चों की तुलना में उसको टावर ज्यादा मिलने वाले हैं। और इसलिए हम पढ़े नहीं है, हमने ज्यादा तो हमको अविश्वास नहीं करना, जो लिखा है हमारे शास्त्रों में वो हमको मानना चाहिए। जो पिक्चर की वो दूसरी भी आ गई, ओ माई गॉड, कौन सी सरकार है, कैसी सरकार है, उसे अनुमति कैसे दे दी, जो हमारे धर्म की खिल्ली उड़ा रहे। और मूर्ख है वो, विज्ञान भी नहीं आता उन्हें, दूध क्यों चढ़ाया जाता है मालूम ही नहीं। हम भी स्वीकार कर लेते कि हाँ ये तो सही है, गरीबों को पिलाओ। और सब एकमात्र वृक्ष लगाइए और तेन तिक्तेन भुंजता, त्याग पूर्वक भोग कीजिए। कितना बड़ा मकान, कितने कपड़े, कितनी गाड़ियां। अरे सप्ताह में एक बार हम पैदल चलेंगे, सप्ताह में एक बार अपने मित्र की, सप्ताह में एक दिन नो पेट्रोल, सप्ताह में एक दिन नो टीवी, सप्ताह में एक दिन नो मोबाइल। अभी जो शिव पुराण पढ़ रहा था तो उसने वायु देवता ने कहा, वामदेव जी ऋषि ने कहा कि हे कार्तिकेय, आप हमको कुछ भगवान का कुछ बताइए। तो ओमकार के बारे में पूछा उन्होंने। तो कार्तिकेय जी ने एक सामान्य सा वो उनकी, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक बार माता पार्वती जी ने ओमकार के बारे में, इस प्रणव मंत्र के बारे में भगवान शंकर से पूछा था। तब मैं अपनी माँ का दूध पी रहा था और जो लोग बातें कर रहे थे वो मेरे को याद है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये इतनी छोटी सी घटना है, प्रसंग बहुत लंबा है। बच्चा माँ का दूध पी रहा था, उस समय उनके माताजी पिताजी जो बात कर रहे थे उसको अभी तक याद है। हमारा बच्चा छोटा है तो पति पत्नी क्या चर्चा करते हैं, इससे सीखें हम। हमारा बच्चा छोटा है, हम क्या दिखाते हैं। गर्भ से लेकर 3-4 साल के बच्चे तक कितनी बार टीवी पर वो बलात्कार, तिरस्कार, मर्डर, हत्याएं ये सब देख लेता है। एक अभिमन्यु पैदा होता है गर्भ में सीखकर। जी हमारे शास्त्रों में तो माता, वो बचपन में 3 साल का है तब वो सुन रहा अपने माता पिता का वार्तालाप। हमारे भी घर में छोटे छोटे बच्चे, उनको कैसे संस्कारित करना हमारे धर्म ग्रंथों से। क्या पति पत्नी को कौन सी चर्चाएं करना चाहिए, क्या प्रश्न पूछना चाहिए, क्या उत्तर मिलना चाहिए। अब तो हमको बताते कि एक समस्या आ गई है कि बच्चा वो रोता है, दूध नहीं पीता तो मोबाइल पे गाना माना लगा देते हैं। आपसे केवल प्रार्थना इतनी है कि सारा इस सृष्टि सेवा संकल्प तो आज हमारे आगे आने वाली पीढ़ी में गर्व से प्रारंभ कर रहा हूं।
श्रेष्ठ संतान है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ धरती। और जो अभी हैं उनके स्वास्थ्य के लिए वृक्षारोपण करें, आगे आने वालों के लिए टावर स्थापित करें कि हमारे बच्चे ज्ञानी हों, और अपनी वासनाओं पर नियंत्रण दें। कितना खाओगे, कितना मकान बनाओगे, कितनी गाड़ी चलाओगे, कितने वस्त्र पहनोगे, अपनी आवश्यकताओं की उनको नियंत्रित करना, वृक्षारोपण करना, सृष्टि सेवा संकल्प के साथ में जुड़कर हमको भी सहयोग करना और इस सृष्टि के श्रृंगार में अपना योगदान देना, इतना निवेदन करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। आपके उद्बोधन में पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, इससे पता चलता है कि आपका उद्बोधन हम लोगों ने कितने गौर से और महत्वपूर्ण तरीके से सुना है। आपने बताया कि हमारी संस्कृति में बहुत बड़ी सोच की अवधारणा है। निश्चित ही हम बहुत बड़ी सोच रखते हैं। क्षीर सागर, कल्प वृक्ष, पारस पत्थर जैसे आपने उदाहरण देकर हम लोगों को स्पष्ट कर दिया कि हमारी संस्कृति सभी चीज़ों को बड़ा सोचती है और बड़ा करने के लिए हमें प्रेरणा देती है। हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। आभार व्यक्त करने के लिए हम श्री प्रमोद जी दुबे को बुलाते हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। धन्यवाद गुप्ता साहब। सृष्टि सेवा संकल्प नर्मदापुरम इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पधारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री सेठा साहब, मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती कामनी जैन मैडम एवं हमारे बीच हमारे छोटे से निवेदन पर हमारे बीच पधारे श्री मुख्य वक्ता के रूप में श्री प्रमोद जी झा साहब, जिन्होंने हमारे छोटे से निवेदन पर अपना अमूल्य समय हमें दिया। इसके लिए हम सृष्टि सेवक नर्मदापुरम इकाई की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सभी अतिथियों ने कार्यक्रम में आकर इस आयोजन को सफल बनाया, उनका भी हम नर्मदापुरम इकाई की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिन जिन महानुभावों का, जिन जिन संस्थाओं का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है, उनका भी हम इस इकाई की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके साथ ही हम आशा करते हैं कि आप सभी का सहयोग, आप सभी का वरदहस्त हमारी इकाई पर बना रहे। इसके साथ ही भविष्य में आपका सहयोग मिलता रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक बार पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही इस गार्डन के संचालक महोदय, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें स्थान दिया, साथ ही जो आप मधुर आवाज़ सुन रहे हैं, हमारे साउंड सिस्टम जिन्होंने हमें प्रोवाइड किया, इतना अच्छा इंतजाम किया, उन्हें भी हमारी नर्मदापुरम इकाई की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान का सामूहिक हम लोग राष्ट्रगान गाएंगे। सभी को खड़े हो जाओ, थोड़ा रुक जाओ जरा, अरे जरा 2 मिनट रुक जाओ, बोलो। राष्ट्रगान हम शुरू करते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा,
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। सभी लोगों से निवेदन है कि चाय है, सभी लोग कृपया चाय पीकर ही जाएं। और सुझाव पत्र भी आप लोगों को दिए गए थे, कृपया उनको भर के जमा कर दें तो अति कृपा होगी। सुझाव पत्र गेट पर आप जमा कर सकते हैं।